हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे और आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 14 तारीख को मकर संक्रांति आने वाली है, तो कई सवाल उठते हैं, हम क्या दान कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, तो क्या दान करें हम और कैसे करें, तो इसकी जानकारी छोटे से अपडेट में देना चाहती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हमारी 14 तारीख को हमारी मकर संक्रांति आने वाली है, 14 जनवरी को। और इस बार 13 जनवरी से जो महाकुंभ भी तैयार हो रहा है, आप सभी को महाकुंभ की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप भी गंगा स्नान कर कर आइए, सभी ही जाइए, ऐसी कामना है। तो आप सभी को बता रही हूँ छोटे से अपडेट में। तो देखिए, क्या दान कर सकते हैं हम, कैसे दान कर सकते हैं और कितनी चीज़ हम दान कर सकते हैं, कितनी चीज़ें हमें दान करनी चाहिए। तो दान तो देखिए विश्व समान होता है कि दान छोटा करो या बड़ा करो, दान भगवान को उतना ही प्रिय होता है। दान तिल का भी होता है, तो तिल भी दान समान विश्व समान। तो दान तो कितना ही कर लो, वो भी आपको अनेक फल देता है। तो दान तो हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। हम कुछ भी, जितना हमारे समर्थ के अनुसार हमको भगवान ने समर्थवान बनाया है, हम दान ज़्यादा कर सकते हैं तो ज़्यादा करिए, थोड़ा कर सकते हैं तो थोड़ा करिए, कुछ भी दान करिए, हमें ज़रूर करना चाहिए। तो उसका हमें फल भगवान अनंत देते हैं। तो मकर संक्रांति एक ऐसा दान है, इसमें दान नहीं महादान किया जाता है। मतलब संक्रांति का जो दान होता है वो महादान होता है। मतलब संक्रांति पे अगर हम इतना भी दान करेंगे तो हमें भगवान महादान की बराबर। तो चलिए शुरू करती हूँ। तो बता रही हूँ आपको। तो देखिए, ज़्यादा हम कपड़े नहीं ले सकते, जैसे कि हम घने महंगे कपड़े नहीं ले सकते, या क्या हम दान करें कि कपड़े कितने लें। तो आप इस तरह से देखिए, 14 जोड़ी जुराब ले लीजिए। देखिए, इस तरह की आ जाती हैं, सस्ती भी आती हैं, महंगी भी आती हैं। तो 20-25 रुपए की एक जुराब आ जाती हैं। तो आप जैसे 14 जोड़ी ये जुराब ले लिए और 14 जोड़ी जुराब लेकर आपको रख के 14 जगह एक एक करके 14 जगह रख लेनी है। और 14 जोड़ी लेके 14 जगह रख के, और आप उस पर दक्षिणा धरिए, 10 रुपये, 5 रुपये, जो भी आपके अनुसार दक्षिणा रखे, और ऐसे मिंस दीजिए जल लेकर हाथ में, और इस तरह से मिंस दीजिए। जो भी करो हम उनसे मिंस देते हैं तो हमारा अनेक फल होता है, भगवान स्वीकार करते हैं। तो इस तरह से आप देखिए, श्रृंगार भी ले सकते हैं। देखिए, जैसे चूड़ी हैं, तो आप अगर श्रृंगार ले रहे हैं तो चाहे तो अलग अलग श्रृंगार ले लीजिए कि 14 चीज़ें श्रृंगार की ले लो। और आप अगर ज़्यादा भी नहीं करना चाहते, मतलब आप थोड़ा ही करना चाहते हैं, तो आप 14 चीज़ ले लीजिए श्रृंगार की, और उनको भी एक साथ मतलब 14 जगह रख के आप मिंस दीजिए। तो आप चाहे तो अलग अलग दे दो, किसी को नखूनी दे दी, किसी को बिंदी दे दी, किसी को लिपस्टिक, इस तरह से आप 14 जगह भी दे सकते हो। और नहीं तो आप इस तरह से एक साथ रख के किसी एक को भी दे सकते हो। वो 14 चीज़ कर लीजिए, आप कर लो। 14 चीज़ कर लोगे, उसके बाद इस तरह से आप एक को भी दे सकते हैं, किसी को, अपनी बहन को, बेटी को, भांजी को, जो पहन सके, पंडितानी को। आप कोई नहीं हो आपके पास नहीं ले सकता तो मंदिर में दान कर दीजिए आप। सबसे बड़ा है मंदिर का दान, तो सबसे बड़े मंदिर में दान कर सकते हैं आप माँ पार्वती को। तो ये देखिए, इस तरह से आप ले लीजिए सामान टोकरी में। इस तरह से हम श्रृंगार भी दान कर सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन है श्रृंगार का। सब श्रृंगार भी हमें जरूर दान करना चाहिए अपने सुहाग के लिए। जो हम सुहाग लगाते हैं, दान कर पहनते हैं, वो चीज़ें हमें सुहाग की जरूर दान करनी चाहिए, ले सकते हैं। तो ये दक्षिणा रख के आप इस तरह से मिंस के और हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करके आप दान करते हैं। और इसी तरह से देखिए, शॉल, हम गर्म कपड़े ज़्यादा नहीं ले सकते, बल्कि मतलब कंबल नहीं ले सकते या कुछ, तो आप देखिए इस तरह के शॉल आते हैं, आप शॉल भी ले सकते हो। जैसे 14 शॉल ले लिए, तो 14 शॉल ले लिए, आप कुछ मंदिर में दान करिए कि मंदिर में भगवान जी होते हैं, बड़े बड़ी जो तस्वीरें होती है उनको उड़ा सकते हो, आप उड़ा दो। आप किसी मतलब ज़रूरतमंद को दे सकते हो, आपसे बड़े जो भी हों उनको भी आप दे सकते हो। तो जो आपसे प्यार से ले ले, श्रद्धा भाव से, तो इस तरह से शॉल भी आप दान कर सकते हो। तो देखिए, ये शॉल है, इस तरह से आप शॉल भी दान कर सकते हो। बेड शीट ले लीजिए, कंबल ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, आप जितना भी आपके पास समर्थ हो सके उतना आप दान कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने ये। और आगे बारी आती है, आप जूते चप्पल भी दान कर सकते हैं। जैसे कि ये है,
जूते चप्पल आप 14 जोड़ी ले सकते हैं तो 14 जोड़ी दान करिए, नहीं तो एक जोड़ी भी किसी ज़रूरतमंद को सर्दी में आप एक जोड़ी भी, एक जूता भी पहरा देंगे तो एक जोड़ी जूता भी किसी को पहरा देंगे ज़रूरतमंद को, जिसे ज़रूरत है सर्दी, उसका आपको लाख गुना अन्न गुना फल मिलेगा बहुत। तो किसी ज़रूरतमंद को ढूंढिए और किसी ज़रूरतमंद को दीजिए, ये बहुत बड़ा दान होता है। जिसको ज़रूरत होती है उसको दीजिए, जो तो बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से आप जूते भी दान कर सकते हैं। तो आप अगर समर्थ के अनुसार हैं, आप ज़्यादा दान करना तो 14 जोड़ी जूते ले लिए, 14 जोड़ी जूते दान कर दीजिए, शॉल ले लिए, कुछ भी ले लीजिए, जो भी आप दान कर सकते हैं। अब आती है बारी अन्नदान की। तो देखिए खिचड़ी भी हमें दान जरूर करनी है और इस तरह से अन्नदान आप कर सकते हैं। पका के भोजन दे सकते हैं, बनाकर घर में खिचड़ी बनाओ, पूड़ी बनाओ, धान भंडारा लगाओ, कुछ भी आप कर सकते हो। अन्नदान इस संक्रांति जरूर करें। और जल का दान भी बहुत ज़रूर करें। जिसको भी आप दें उसको एक, आजकल तो पैकिंग की बोतल आती हैं आप वो भी आप दान कर सकते हैं। जल ज़रूर किसी को, जो भी कोई आपके दरवाजे पर आया उस दिन उसको जल ज़रूर पिलाना। ये सबसे ज़्यादा जल, पानी सबसे ज़्यादा महत्व है हमारे जीवन में, पानी का बहुत है। तो पानी ज़रूर पिलाना, जल ज़रूर पिलाना, जो किसी को भी। तो ये अब आती है बारी हमें क्या दान नहीं करना चाहिए। एक तो हमें देखिए अपना पुराना कोई भी सामान मकर संक्रांति वाले दिन नहीं दान करना है। पुराना सामान हमें अपनी यूज की हुई चीज़, हम जैसे दिवाली पर देते हैं किसी भी पर मकर संक्रांति को पुराना सामान नहीं देना। पुराने कपड़े नहीं देने, पुराने जूते नहीं देने, कोई भी अपना पुराना सामान जो हम बरते हैं और उसको नहीं देना, क्योंकि मकर संक्रांति पर नई चीज़ का दान होता है, पुरानी का नहीं। और सब्जियों में, अन्नदान में मूली, लहसुन और प्याज, ये 3 चीज़ नहीं देंगे। मूली भी नहीं देनी, लहसुन प्याज नहीं देते। इन 3 चीज़ों का दान हमारे शास्त्र में नहीं लिखा। तो हमारे शास्त्र में 3 चीज़ों को दान नहीं करते। और श्रृंगार का सामान, हम जो हमारे जमादार होते हैं, जो हमारे घर पे जमादार आते हैं, हमारी सफाई करते हैं, वो उनको श्रृंगार का सामान नहीं दान करते। तो आपको जानकारी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और कमेंट करके आप ज़रूर बताना। और कमेंट सेक्शन में आप अपने जगह का नाम ज़रूर डाल दिया करो, अपना नाम, तो जिससे मुझे पता चले कि आपने कमेंट किया है और कहाँ से आप बोल रहे हो। तो आपको मैं धन्यवाद कह सकूँ। तो थैंक यू। मकर संक्रांति आप सभी को फिर से। तो चलिए।